हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड जीएसटी काउंसिल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है, जिसको लेकर कुछ कंफ्यूजन भी है कि सिर्फ डेट एक्सटेंड नहीं हुई है बल्कि एग्जेम्प्ट हो गया है। अब उस रिटर्न को फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारा जो कंफ्यूजन है उसके ऊपर भी बात करेंगे और किस रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ी है वो भी बात करेंगे। तो वो रिटर्न जिसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है वो है जीएसटीआर 4। जीएसटीआर 4 की जो ड्यू डेट होती थी वो होती थी 30 अप्रैल। जैसे अभी जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसकी ड्यू डेट थी 30 अप्रैल 2024। तो ये हुआ करती थी जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट। और जीएसटीआर 4 सर क्या है? ये कॉम्पोजिशन डीलर का एनुअल रिटर्न है। देखिए, कॉम्पोजिशन जो डीलर होते हैं वो एवरी क्वार्टर फाइल करते हैं CMP 08। लेकिन CMP 08 कोई रिटर्न नहीं है, ये पेमेंट का बस एक फॉर्म है। तो एक्चुअल में कॉम्पोजिशन डीलर का जो रिटर्न होता है वो होता है GSTR 4, जिसमें उसको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो ये कॉम्पोजिशन डीलर का एनुअल रिटर्न होता है। अच्छा, जो कंफ्यूजन है ना, वो जीएसटी काउंसिल का जो अपडेट आया है कि भाई 2 करोड़ तक एनुअल रिटर्न एग्जेम्प्ट है। देखिए, 2 करोड़ तक जो एनुअल रिटर्न एग्जेम्प्ट थे वो पहले भी थे, कोई नया अपडेट नहीं है, बस उसको कंटिन्यू रखा गया है। और वो किसके लिए है? वो रेगुलर टैक्स पेयर के लिए है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 करोड़ तक टर्नओवर है तो हमें एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना है। वो रेगुलर वालों के लिए है, GSTR 9 के लिए है। GSTR 4 के लिए वो अपडेट नहीं है। तो रेगुलर वालों को एग्जेम्पशन मिली है 2 करोड़ तक। वो भी एग्जाम्पशन नहीं मिली है, ये पहले भी थी, उसको आगे कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, तो GSTR अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हैं तो GSTR 4 तो आपको भैया फाइल करना है जैसे आप अभी तक फाइल करते आ रहे थे। एंड एक और कंफ्यूजन है कि सर हमारा तो टर्नओवर ही नहीं है, हमारा तो बिजनेस ही नहीं चला है, तो क्या तब भी हमें GSTR 4 फाइल फाइल करना है? यस। अगर आपका नील टर्नओवर है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है 31 मार्च को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है 31 मार्च को जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर। तो उस फाइनेंशियल ईयर का भी आपको GSTR 4 फाइल करना है, एक दिन का भी। अब एक दिन में तो कोई टर्नओवर नहीं होता है ना, तो एक दिन आपने 31 मार्च को रजिस्ट्रेशन लिया है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, अब उस फाइनेंशियल ईयर का आपको GSTR 4 फाइल करना है। ये गलती बहुत लोग करते हैं, फिर उनका जीएसटी सस्पेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने टाइम से GSTR 4 फाइल नहीं किया तो 10,000 की पेनाल्टी, लेट फीस तो है ही, वो तो है ही, उसके एक्स्ट्रा में आपका जीएसटी सस्पेंड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एंड अगर आपका एक GSTR 4 मिस हो गया तो आप मतलब नेक्स्ट ईयर से कोई भी GSTR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। CMP 08 तो फाइल होता रहेगा, GSTR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि यार अभी तो हमारा जीएसटी आया है मार्च के मंथ में 31 मार्च को, तो लोग GSTR 4 को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना है, GSTR 4 फाइल करना है। और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, वहां से सिर्फ एक महीना मिलता है GSTR 4 फाइल करने का। और GSTR 4 बहुत डिटेल का रिटर्न होता है, सारी डिटेल जाती है परचेज की, रजिस्टर परचेज, अनरजिस्टर परचेज, सारी चीजें जाती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल ने अब GSTR 4 की डेट को एक्सटेंड कर दिया है टिल 30 जून। और सिर्फ इस ईयर की नहीं, अब हमेशा जो GSTR 4 की जो नई ड्यू डेट हो जाएगी वो हो जाएगी 30 जून, 30 जून। क्यों? क्योंकि एक महीना ऐसा लग रहा था कि बहुत कम टाइम पीरियड है, पूरी डिटेल बनानी होती है। क्योंकि अगर आपने GSTR 4 फाइल किया है, अगर आपने GSTR 4 का जो हमारा वीडियो है वो देखा हुआ है, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि भाई GSTR 4 में सारी डिटेल जाती है, रजिस्टर परचेज, अनरजिस्टर परचेज, RCM, सब कुछ डिटेल में जाता है। तो ऐसा मतलब ये टैक्स पेयर को लग रहा था कि एक महीना बहुत कम टाइम है सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने के लिए, वो भी तब जब GSTR 4 होता है छोटे डीलर के लिए। तो छोटे टैक्स पेयर हैं, छोटे डीलर हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, कलेक्ट करना थोड़ा सा हार्डशिप हो रही थी। तो अब और टाइम दे दिया है, अब आपके पास फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 3 महीने हैं। 30 जून तक आप GSTR 4 फाइल कर सकते हैं। तो जो कंफ्यूजन था कि 2 करोड़ तक एग्जाम्प्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, वो रेगुलर वालों का था, उसको कंटिन्यू किया गया है। GSTR 4 अगर नील का भी है तो भी आपको फाइल करना है, वरना पेनाल्टी भी लगेगी और जीएसटी कैंसिल भी हो सकता है।
और डेट अब बढ़ के 30 जून हो चुकी है। तो ये जो अपडेट था जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद हुआ था। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए एंड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल CA Media 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।